हमारा ब्रेन कहे कि उठा दारू की बोतल और पी ले पूरी, तो हम बगैर सोचे समझे बाद में हम रो रहे हैं, अफसोस बना रहे हैं कि हमने क्या किया, क्यों किया, क्या हो गया था, ऐसा क्यों करने की जरूरत थी। ट्रैप जैसे हो जाते हैं ना हम लोग। हम लोगों को लग रहा है कि हमें सब पता है, हमें लग रहा है हमने सब सोचा हुआ है, तो उस कॉमन हमें लग रहा है दूसरे हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, हमें ये नहीं लग रहा है हम गलत हैं। मतलब आप लोग जो बहुत ज्यादा मैसेजेस या बताते हो मुझे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये क्यों नहीं सोचते हो दैट व्हाई वी आर सो हेल्पलेस। हमारा ब्रेन हमसे जो चाहता है वो करा देता है। अगर वो यहाँ पे कहता है कपड़े उतार दो तो कपड़े उतार देते हैं ना। आप लोग सोचो, चलो यहाँ तो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है, आप बाहर पता नहीं आपको ब्रेन कैसे आपके साथ बिहेव करने वाला है, क्या मैसेज देगा, क्या बोलेगा। बस कहीं ना कहीं चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती है, तभी यही वजह है ना कि हम यहाँ पे हैं। हम अपने ब्रेन की सुन रहे थे और अपना जो लॉजिकल थिंकिंग है वो उसके डिसीजन ले नहीं पा रहे। तो मैं एक बहुत ही क्रिएटिव टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम सब लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे आने की वजह ये थी कि जो लॉजिकली सोच समझ के अपनी लाइफ के फैसले करने चाहिए उसकी जगह हमें पता ही नहीं चल रहा था, हम कुछ भी कर रहे थे। And that was leading to a crisis in our life, our family's life, to the extent कि वो हमें संभाल नहीं पाए और उन्होंने यही सोचा कि इसको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखना बेटर होगा वह मुकाबले ओपन एनवायरनमेंट। आप लोग अपनी हेल्पलेसनेस समझ पा रहे हो कि प्रॉब्लम है, कितनी डिफिकल्टी है, पता ही नहीं चलता। हमारा ब्रेन अगर ये कहे कि इसका गला दबा दे तो हम ऐसे कर रहे। हमारा ब्रेन कहे कि उठा कुर्सी और मार दे दूसरे के सर पे तो हम मार देंगे। हमारा ब्रेन कहे कि उठा दारू की बोतल और पी ले पूरी, तो हम बगैर सोचे समझे बाद में हम रो रहे हैं, अफसोस बना रहे हैं कि हमने क्या किया, क्यों किया, क्या हो गया था, ऐसा क्यों करने की जरूरत थी। कि हमारा ब्रेन हमारे कंट्रोल में नहीं है और अगर हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर लें तो शायद हम कर पाए। तो शायद हम लोगों के एफर्ट बहुत कम है। हमें अपने ब्रेन को ये पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ब्रेन हमारे कंट्रोल में नहीं है और उसके लिए हमें रिपीटेडली एफर्ट्स करके उसको कोशिश करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है एज ऑफ टुडे ऑल ऑफ यू, व्हाई डोंट यू राइट डाउन द कॉन्सिक्वेंसेस कि ये ब्रेन हमारे कंट्रोल में ना होने की वजह से हमसे करा क्या रहा है, पहले ये तो समझो। और जैसे कल बहुत सारे लोग अपनी फैमिली को ब्लेम कर रहे हैं, मुझे लगता है वो भी शायद एक कॉन्सिक्वेंसेस ही है उसका कि हम ऐसे ब्लेम कर रहे हैं। ये सब जो हम कह रहे हैं बार बार, this all is secondary to consequences because हम reality में समझ ही नहीं पाते कि कोई पनिशमेंट है, क्यों कोई पनिशमेंट देना चाहेगा। आपसे घर वालों की दुश्मनी थोड़ी है और पनिशमेंट देने के लिए तो और बहुत तरीके हैं। अगर हमारा ब्रेन हमारे कंट्रोल में नहीं है तो अपनी लाइफ को लीड करने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे कि हम किसी तरह से अपने ब्रेन को कंट्रोल कर पाए, उसके स्लेव ना बन पाए। We are not ready to listen to anything. हम किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं। हमें लगता है कि जो हमारा ब्रेन, देखो अल्टीमेटली ब्रेन ही है ना जो सब कुछ करेगा। अब ब्रेन अपनी गलती कैसे मान ले? वो तो ईगो में जी रहा है। जो की कह रही है, ये कह रही है कि भाई मेरे पास मेरा पॉइंट ऑफ
पास मेरी लॉजिक है, मेरी तो सुन ले पहले, फिर वो बताएं गलत है सही है। एक मिनट, ये क्या हो गया? ट्रैप कैसे हो जाते हैं ना हम लोगों को लग रहा है कि हमें सब पता है, हमें लग रहा है हमने सब सोचा हुआ है, तो कॉमन, हमें लग रहा है दूसरे हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, हमें ये नहीं लग रहा है हम गलत हैं। चलो हम गलत नहीं थे यार, आप तो कह रहे हैं हम। So basically there are different models, and one of the models is we should surrender. Till our brain become logically